आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में हम सभी ध्यान की गहराई में डुबकी लगा रहे हैं। आज 7वां दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। जो अभी भजन की भक्ति की भावना थी वही पुरुषार्थ हम उसमें कर रहे हैं। चलो ध्यान समाधि लगाएं और कहाँ जाना है? मोक्षपुरी ही अपना घर है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, निर्वाण पद की प्राप्ति करें। 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन में चर्चा चल रही है। 60वें श्लोक में भगवान फरमा रहे हैं, पोग्गलाणम परिणामम तेसिम नच्चा जहातः विनय तिन्हो विहरे सी भुएण अपना। तेसिम उन परिवर्तनशील पोग्गलाणम यानी पुद्गलों के परिणाम को जहातः यथा वह जैसा है वैसा नच्चा जानकर विनय तिन्हो तृष्णा से रहित यानी तृष्णा को जीतने वाला सी वेण अपना प्रशांत आत्मा होकर साधु विहरे विचरण करे। यानी साधक को कैसे रहना चाहिए? निर्वाण प्राप्ति की प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करने वाला तत्वज्ञ मुनि। तत्वज्ञ कौन? जो जड़ और जीव का भेद का ज्ञाता है, वो तत्वज्ञ है। ऐसा मुनि लक्ष्य क्या है? निर्वाण पद की प्राप्ति। और उसके लिए क्या करे? कठोर श्रम करे। कठोर श्रम कौन सा है? जो हम यहां पर 24 घंटे पराक्रम करने के लिए भगवान फरमा रहे हैं हमको। आज तक हमने बहुत कठोर श्रम किया, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। आज जो आपने स्टेटस बनाया, जहां तक पहुंचे, कोई ऐसे नहीं पहुंच गए। पर वो सारा श्रम किसके लिए किया? पुद्गल से व्यक्तित्व बनाने में श्रम किया और पुद्गलों की साता और सुख के लिए किया कि मैं और मेरे आश्रित जितने भी लोग हैं उनको किसी पुद्गल की कमी ना पड़ जाए, उनकी साता में कोई पुद्गल की कमी न पड़े। इसके लिए हमने ये न केन प्रकार से धन कमाया, अर्थ कमाया। 24 घंटे उसी का चिंतन और चिंता चलती रही। देखो आज भी कैसे चल रही है और पहले भी कैसे चलती रही। भूतकाल देखो इस जीवन का और अभी वर्तमान में भी देखो। भले हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आत्मा की, 1 घंटा सत्संग में बैठते हैं तब, घंटा ध्यान करते हैं तब, 2 घंटे के अलावा बाकी के 22 घंटे किसका चिंतन और किसकी चर्चा चल रही है? अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, जैसे तुमने 24 घंटे पुद्गल का चिंतन किया और कार्बन शरीर बढ़ाया, अब 24 घंटे हर क्रिया में तुम्हारा यह विवेक जागृत हो कि जड़ और जीव का भेद बना रहे तत्वज्ञ साधक और आत्मा के सिवाय कोई और चिंतन न करे, तो जाके कार्य होगा। सिद्धशिला में जाने का कार्य मुक्तपुरी ऐसे नहीं मिलेगी। मुक्तपुरी जैसे हमने संसार से दूर बनाने के लिए 24 घंटे श्रम किया, मुक्ति से दूरी बनाई। आप यहां पे बैठे हो आवाज संग्रीला नहीं, और यहां से आप मुंबई की तरफ निकल गए, तो जितना दूर निकले, जिस दिन भी तुम्हारे को होश आएगा कि मुझे वापस अपने घर जाना है, तो उतने ही लंबा वापस चल के आना पड़ेगा। अब हम अनादिकाल से, अनंत काल से और इस जीवन के माँ के गर्भ से निकले तब से लेकर अभी तक अधिकांश समय हमने किसका चिंतन किया? पर का चिंतन किया, पुद्गल का चिंतन किया, शरीर और शरीर से जुड़े संसार का चिंतन किया। और उन सभी को सुविधाएं देने के लिए पुण्य और पाप की, या तो पुण्य की इंतजार करते रहे, या नया पुण्य करते रहे, या पाप करते रहे, और ये न केन प्रकार के सुविधा जुटाई। और हम समझते कि हम सुखी कर रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं। ये भ्रम में थे। जब हमारे को सम्यक दृष्टि मिली, आत्मज्ञान मिला, वेद विज्ञान मिला, आत्मबोध मिला, तो पता चला हो अभी तक तो यात्रा ही विपरीत दिशा में चल रही थी। मेहनत तो खूब कर रहे थे, अब जाना था सूरत की तरफ, चले गए मुंबई की तरफ। जाना था
सूरत की तरफ, लेकिन हाईवे पकड़ लिया मुंबई का, फुल स्पीड में जा रहे हैं और भान नहीं है कि मुझे सूरत जाना है, लेकिन रास्ता मैंने मुंबई का पकड़ लिया और ठेठ बोरीवली जाकर के किसी ने बताया कि आप तो गलत रास्ते पे आ गए, हाईवे आपने गलत पकड़ लिया, अब वापस कितना आना पड़ेगा? जितना गए उतना। ऐसे ही हम सिद्धशिला के लिए केंद्र बिंदु जहां खड़े थे वहां से जितना विपरीत चल रहे हैं, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चिंतन किए ही जा रहे पर का। और जिस दिन भी आंख खुलेगी, होश संभलेगा, उतना ही जितना आगे गए उतना वापस आना पड़ेगा। अगर केंद्र पे आना है तो, मूल केंद्र पे आने के लिए हमको उतना ही वापस आना पड़ेगा। तो अब काम करना है ना, तो उतना ही विवेक, जितना 24 घंटे पर चिंतन में विवेक लगाया, उस समय कोई कमी नहीं थी, पूरी दिमाग बुद्धि और येन केन सब प्रकार लगाया था, तब जाकर के ये आपको थोड़ा बहुत अर्थ और स्टेटस प्राप्त हुआ, व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। नहीं तो कहते हम आए थे क्या, और नहीं तो बहुत सारे माँ बाप बहुत देते हैं पर सब लुटा के निकल जाते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन वो बहुत कुछ बना ले जाता है। जितने भी यहाँ पे सूरत में आए राजस्थान से निकल करके, वो अपनी कहानी सुनाते तो क्या सुनाते, पढ़ लिख करके निकले और नौकरी नहीं की और इधर आ गए, नौकरी करते तो क्या होता, सेठ बने तो कहाँ तक पहुँच गए, है ना। लेकिन अब केंद्र बिंदु में आकर के देखते हैं, निर्वाण के मार्ग में आकर देखते हैं, तो कठोर श्रम करना पड़ेगा। जितना कठोर श्रम संसार के लिए किया उससे भी अधिक कठोर श्रम आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर चिंतन सरल है और पर चिंतन की आदत पड़ गई। दो चीजें, सरल तो 100 में रहना है, जैसे पानी को ठंडा रखने के लिए करना क्या पड़ता है, पर आदत पड़ गई गर्म करने की, आदत पड़ गई है पानी में कुछ न कुछ मिलाने की, आदत पड़ गई है कुछ न कुछ उसके अंदर मिक्स करके करने की, तो वो सिंपल पानी भाता ही नहीं उस व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को ने पानी पीने की इच्छा नहीं है, वो कुछ न कुछ, कभी कुछ रसना मिलाएगा, कुछ नींबू मिलाएगा, कुछ और मिलाएगा, लेकिन सीधा प्लेन पानी पीना ही नहीं चाहता। पानी का स्वाद क्या है उसको पता ही नहीं है। दूध का नेचुरल भी स्वाद है, लेकिन दूध के अंदर कुछ न कुछ मिला के पीने की जिन लोगों को आदत है वो नेचुरल दूध का स्वाद ही नहीं जानते। तो स्वभाव हमारा धर्म है, लेकिन विभाव में रहने की इतनी आदत पड़ गई, इतने संस्कार पड़ गए, इतनी वृत्तियां बन गई कि बार बार हम विभाव में ही जा रहे हैं। विभाव हमारे लिए सरल हो गया, स्वभाव हमारे लिए कठिन हो गया। देखो, आपको ध्यान साधना शिविर में बैठने के लिए आमंत्रण मिल रहा है, मुफ्त में शिविर करा रहे हैं, खाने पीने रहने ठहरने की सब फैसिलिटी वहां पे दे रखी है, कोई आपसे फीस नहीं है। कितने लोग जा रहे हैं ध्यान में लिया? और अभी आपको कहते कि आपको समय शिखर जाना है, 20,000 रुपये की टिकट है, पूरी ट्रेन भर के चल पड़ेगी साथ में। क्यों? वहां पे कुछ करना है। क्या करना है? चल रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां पे कुछ करना है। विभाव में जाने की, कुछ करने की, क्रिएटिविटी करने की हमको आदत पड़ गई है। और ठाणेनम मोणेनम जानेनम कुछ नहीं करके अपनी आत्मा में वास करना है, मौन रहना है, कुछ बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं, केवल जीव को जीव में स्थित करके जीव को ही पोषण करने के लिए स्वाध्याय चल रहा है, जीव के पोषण के लिए ध्यान चल रहा है। वहां पे जो भी भजन चल रहा है तो वही किसको पोषण करने वाला है? जीव को चल रहा है। बाकी कोई पर की चर्चा ही नहीं है वहां पे। पर की चर्चा नहीं, स्व में रहने वाले कितने लोग मिल रहे हैं? गिनती के। क्यों? आदत पड़ी है विभाव की, विभाव में जीने की हमारी वृत्ति बन गई है। निर्वाण का पद के मार्ग को भगवान इसीलिए कठोर श्रम करना पड़ता है, विभाव से स्वभाव में आने के लिए। देखो, 4 लोगों में बैठ करके आपको बातें करने की आदत पड़ेगी सारी जिंदगी, चर्चा चर्चा चर्चा, और एक उम्र के बाद आपके पास कोई आके बैठता ही नहीं है। ना बच्चे आके बैठते हैं, ना बहुएं आके बैठती है, ना रिश्तेदार आके बैठते हैं। आपको अकेला बिठा दिया तो आपको कितनी मुश्किल हो जाती है। मेरा समय पास नहीं हो रहा है, कोई टाइम पास कराने वाला नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन शुरू से ही आपने अपने आप को समय से पहले ही निवृत्त करते करते स्व में रुचि ले ली और एकांत और एकत्व में जीने लग गए, तो बुढ़ापा आपका स्वर्णिम होगा कि कैसा होगा? कि भाई ये मेरा समय है, खुद का समय है, मेरे पास कोई ना आए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपना स्वाध्याय ध्यान एकांत और एकत्व, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक कमरा एकांत, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे। एक समय का भोजन चाहिए, वो उदय कर्म के दिन मिल ही जाएगा, इतना तो पुण्य कमा के लाए।
जहाँ रहोगे वहाँ पे इंसान को इतनी रोटी की कमी कहीं नहीं पड़ती। हाँ, उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। आवश्यकता कितनी है? अगर आवश्यकता के अनुसार हर जगत में जितने जीव हैं, मनुष्य हैं, उनको आवश्यकता के अनुसार सब चीजें मिल रही है, पर इच्छाएं किसी की पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं की कोई लिमिट ही नहीं है। आपकी इच्छा हो सब मेरे आजू बाजू बैठे रहे, मेरे अनुसार चले, कोई चलता नहीं। फिर आत्मोध्यान करते हो, फिर चिंता करते हो, चिंतन करते हो। बोलो, जितना पर चिंतन करोगे उतना। इसलिए निर्वाण के मार्ग पे कठोर श्रम करना पड़ता है। कठोर श्रम यही है, स्व को स्व में स्थित करो। ऐसा तत्वज्ञ मुनि पुद्गलों के परिणाम को यथास्थिति जानकर, जान लिया पुद्गल का स्वभाव परिवर्तनशील है, इसको मैं बदल नहीं सकता, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लिया, ना उससे राग ना उससे द्वेष। पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पुद्गल अपने धर्म में है और मैं जीव अपने धर्म में हूँ। पुद्गल को जो पुद्गल की जरूरत पड़ती है तो पुद्गल लेते हैं। देखो, आपको 28 का पारना हो, 9 दिन का उपवास था हमारे शौर्य मुनि जी का, तो 9 दिन के बाद शरीर कैसा हो गया, और जैसे 10वें दिन पारना पड़ा, शरीर के अंदर पुद्गल में को पुद्गल मिले तो दोपहर तक वो कड़क होके चलने लगे, और 9 के दिन ऐसे लेटे होते थे जैसे शरीर निडाल है। क्यों? पुद्गल को पुद्गल नहीं मिले। जीव को तो कुछ चाहिए नहीं, जीव ने तो कुछ खाया नहीं, अब निडाल हुआ तो कौन हुआ? शरीर हुआ। अब पारने में मिला तो पुद्गल को पुद्गल मिले। जीव ने तो न पुद्गल पहले छोड़े न पुद्गल खाए, जीव तो अपने स्वभाव में था। जीव जितना स्वभाव में रहेगा उतना नहीं जरा, और पुद्गल में पुद्गल पड़े तो वापस चक्कर काटने लगे, शुरू हो गए। तो पुद्गल को पुद्गल का स्वभाव जानो। पुद्गल का स्वभाव है परिवर्तनशील, और वो परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, और पुद्गल को पुद्गल ही भोगते हैं। जीव ने कभी किसी पुद्गल को भोगा नहीं। जीव उदय कर्म के दिन इस पुद्गल के पिंड में रह रहा है, पर ये पुद्गल का पिंड वो नहीं है। जैसे हम यहाँ पे विहार करते हुए इस 416-17 में ठहरे हुए हैं, तो क्या ये जो स्थान है वो मुनि बन गया क्या? मुनि अलग है और स्थान अलग है। ये भेद जिसके भान में है वो ज्ञानी, वो दोनों को एक मान लेता है। अब यहां तो हमको भेद रख लेते हैं, बंगला पराया है, लेकिन शरीर को हम अपना मान लेते हैं, मन को अपना मान लेते हैं, बुद्धि को अपना मान लगते हैं। इधर से पढ़े लिखे विचारों को पकड़ करके मेरा विचार मान लेते हैं। झगड़ा किसका? मेरा विचार, मेरे अनुसार मेरी पत्नी नहीं चलती, मेरे अनुसार मेरा पति नहीं चलता है, मेरे अनुसार मेरी बहू नहीं चलती, मेरे अनुसार मेरा बेटा नहीं चलता है, मेरे अनुसार मेरा साधु नहीं चलता है, मेरे अनुसार मेरा संग नहीं चलता है। सबको ने अपने अपने मन और बुद्धि के अनुसार इस जगत को चलाना, और जैसा चल रहा है वैसा चलने से तो कोई तकलीफ है? सम्यक दृष्टिकोण है। संसार जैसा है वैसा स्वीकार करता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता। पुद्गल अपने स्वभाव में है, शरीर अपने स्वभाव में है, आसपास के लोग जो जो जिसका जैसा जैसा उदय कर्म है, सब अपने अपने स्वभाव से विचरण कर रहे हैं। वो सबको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता है और परम आनंद में रहता है। वो सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टिकोण जो सब अपने अनुसार चलाना चाहता है, पराये को अपना मानता है और पराये को अपने अनुसार चलाकर हाँकना चाहता है, और वो जब नहीं चलते हैं तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष करता है। और ऐसा सब करके कर्म उसके बढ़ रहे हैं कि सामने वालों के बढ़ रहे हैं? जो प्रतिक्रिया कर रहा है खुद के बढ़ रहे हैं। और ऐसा हमने मूर्खता कितनी करी, ऐसी मूर्खता हमने कितनी की, और अभी भी किए जा रहे हैं। जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यहाँ आते तब तक वैराग्य पैदा होता है, और बाहर निकलते ही घर पे जाते, दुकान पे जाते, वापस वही वृत्ति, क्योंकि आदत बनी हुई है। इसीलिए का कठोर श्रम करके इस ज्ञान में जीना है। निर्वाण किसका होगा? जो इस कठोर श्रम को, यानी विभाव से स्वभाव में आकर स्वभाव में टिके रहना, जो जैसा है वैसा जानता हूं, देखता हूं, अपने में स्थिर रहता हूं, और निमित्त के प्रति न राग न द्वेष। कर्म तो उदय में आएंगे, तुमने किए भूतकाल में, विभाव दशा में जो कर्म किए वो निकल के आएंगे, और निकल के आने के लिए कोई तो निमित्त चाहिए। ठोकर निमित्त लगती है कि कोई व्यक्ति निमित्त बनता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, आप सामने से जा रहे हो और कोई ठोकर लग गई तो किसको दोष देते हो? अपने आप को। अरे मेरे को भान नहीं रहा, बेहोशी में मैंने ठोकर लगा दी, अपना खून निकल गया, देखो। अपने आप को समझाते हो कि आगे से ध्यान रखना, और उसी जगह पे आपका बेटा आ गया और उसने आपको टल्ला मार दिया और आप गिर गए, तो क्या होगा? मानसिक रूप से घमासान हो जाएगा। भले मुख से ज्यादा शब्द बोलो ना बोलो, लेकिन मन ही मन में कितने विकल्प और विचार घूमने लग जाएंगे।
और उस विकल्प और विचार से आर्त ध्यान से कर्म बंधे कि नहीं बंधे? और ज्यादा हुआ तो फिर मुख पे भी आ गया, और ज्यादा हुआ तो शरीर भी चल पड़ा, है ना। ये हमारी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को सुधारना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को, आदतों को बदल करके जीव में स्थित रहना, यही योग है। खाली आसन प्राणायाम योग नहीं है, ये तो एक प्रारंभिक स्टेज है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि 8 स्टेज है ना। तो यम में हम अनुव्रत या महाव्रत, नियम में प्रतिदिन नियमित रूप से कोई न कोई अनुष्ठान, आसन यानी स्थिरता पूर्वक बैठो, एक आसन में स्थिर बैठो। जो आसन ले लो उसमें आपको कम से कम 3.5 घंटे एक आसन में बैठने के लिए शरीर तैयार होना चाहिए। उसकी तैयारी के लिए अन्य आसन कराते हैं। आसन में हम 3 ही बातें कराते हैं, आगे झुकाते हैं, पीछे झुकाते हैं, टेढ़े मेढ़े को झुकाते हैं, जिससे शरीर आपका सीधा हो जाए, है ना। देखो जितने आसन आपको कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराएंगे, आगे झुकाएंगे, पीछे झुकाएंगे, है ना, फिर लेट के टेढ़े मेढ़े कराएंगे, जिससे आपका शरीर क्या हो जाए, सेट हो जाए। और लंबी देर तक एक आसन में स्थिर, आपका मन किया कि मुझे 1 घंटा अनुष्ठान करना है ध्यान का, हिलूंगा नहीं डुलूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाओ, कौशल में बैठूंगा, तो उस समय में शरीर तैयार रहेगा तो बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो 15 मिनट के बाद इधर कमर में दर्द, इधर घुटने में दर्द, इधर ये, कितना ही मानसिक रूप से संकल्प मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं चंचलता से वो, और नहीं भी हुआ तो अंदर से तो जीव में रह नहीं पाओगे, उस मन के पीछे ही लड़ते रहोगे, हठपूर्वक कर भी लोगे, लेकिन अंदर जीव में नहीं रह पाओगे। जीव को जीव में स्थित करना है और शरीर आपको सहयोग दे। तो यम नियम आसन स्थिरता, प्राणायाम में मन को वश में लाने के लिए प्राणायाम है। गीता में कृष्ण महाराज ने बताया कि मन को कैसे वश में करें, तो श्वास के द्वारा मन को श्वास पे लगा दो, श्वास को दृष्टा भाव से देखते देखते मन थोड़ी देर में मन का निरोध, इसलिए कहते शून्य में जाओ। शून्य का मतलब क्या है, श्वास इतनी धीमी हो जाए कि श्वास आ रही कि नहीं जा रही ये भी आपको पता ना चले। और जब हम कुंभक करते हैं तब वहां पे शून्य में जाते हैं, पहले अंदर रोकते हैं, फिर बाहर में सांस छोड़ के शून्य स्थिति रहती है। और ऐसी स्थिति में ध्यान लग गया तो बने रहो, फिर कुछ नहीं करना, फिर सहज जितना जरूर होगा ध्यान, श्वास शरीर अपने आप लेता रहेगा, आप ले रहे हो कि नहीं रहे ये भी पता नहीं चलेगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम है, मन को शून्य स्थिति में ले जाने। फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 5 इंद्रियां जो बहिर्मुखी है उनको अंतर्मुखी बनाओ, जो इंद्रियां विषयों में आसक्त है उनको अंतर्मुखी बना करके मौन में आ जाओ। फिर धारणा बदलो, यहां से जैन दर्शन शुरू होता है। धारणा, मैं शीर्ष मुनि हूं या मैं आत्मा हूं। शीर्ष मुनि हूं तो सारा ध्यान 24 घंटे शीर्ष मुनि का रहेगा, उठते बैठते खोते सोते, नाम पद व्यक्तित्व, खाना पीना, उठना पढ़ना, रिश्ते नाते संबंध, है ना, संग समाज, ये सारा ध्यान शीर्ष मुनि का चला रहेगा, बिना बोले सोचे चल ही रहा है सब कॉन्शियसली। लेकिन मैंने धारणा बदल दी, मैं आत्मा हूं। क्या बदल दी, मैं जीव आत्मा हूं, मैं शीर्ष मुनि हूं ही नहीं। शीर्ष मुनि नाम का ये शरीर है जो पर है, पराया है, इसमें जीव रहने के लिए आया है, इससे जीव का कोई वास्ता नहीं है। ये यात्री अलग है और यात्री का पड़ाव अलग है। स्टेशन से कुछ लेना देना यात्री को, यात्री ट्रेन में आता है, स्टेशन कितने आते हैं बीच में, जिस स्टेशन पे उसको उतरना है वहीं जाएगा, बीच के पड़ावों को कुछ ध्यान नहीं देता, वो रुके गाड़ी या न रुके, स्पीड से निकले, उसको कुछ लेना देना। ऐसे हम यात्री यात्रा कर रहे हैं। यात्री कौन है, यात्री कौन है, शीर्ष मुनि यात्री है कि जीव यात्री है? शीर्ष मुनि यात्री नहीं है, शीर्ष मुनि तो पड़ाव है, स्टेशन है। जैसे अवध संग्रीला एक स्टेशन है, मुंबई से आता हुआ कोई परिचित साधु आता है श्रवण संघ का, तो कहाँ पे रुकता है, अवध संग्रीला। मंदिर वाला आता है तो सीधा कहाँ चला जाता है, लब्धि पाशनाथ, है ना। तो ये एक पड़ाव है। ऐसे इस जीव यात्रा करते करते आया और इस शीर्ष मुनि के शरीर में आके ठहर गया। कब तक ठहरेगा, जितना आयुष कर्म। अभी आयुष कर्म टूट जाए तो अगले मूवमेंट चला जाएगा, कोई रोक सकता उसको? यात्री को कोई नहीं रोक सकता, कितना ही मनोवर कर लो आप, कितना ही कुछ कर लो, जब उसका टिकट पूरा हो गया तो वो तो निकल ही जाना है। हजारों लाखों परिचित हो, मोह वाले हो, मोही हो, नहीं हो, कहीं रुकने वाला नहीं यात्री। तो हम सब यात्री हैं और यात्री का काम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर जाना है, पड़ाव से उसको कुछ लेना है। तो धारणा बदली कि मैं एक जीव आत्मा हूं, तो ध्यान किसका होगा? धारणा बदलो, ध्यान बदलेगा।
मेरे शरीर का वजन शरीर का बहुत था, तो मैंने खाली धारणा बदली। क्या धारणा बदली? एक पुस्तक में पढ़ा और मैंने धारणा बदली, भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। बस इतना सा। क्या धारणा थी पहले? आज उपवास है, सुबह पारना अच्छे से करो, शाम को वापस भूख है या नहीं है खा लो, अगले दिन उपवास है। धारणा क्या थी? भोजन में शक्ति मिलेगी तो अगले दिन उपवास कर पाएंगे। भाव क्या रहते थे? अगर खाएंगे नहीं तो उपवास नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से खाओ। और इस चक्कर में एकांतर करते हुए इतने सालों से भी फिर भी वजन बढ़ रहा था, शरीर में गैस बढ़ रही थी, प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो धारणा बदलते ही मेरे मन में आया कि भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। तो भोजन की क्वांटिटी क्या होगी? अपने आप ही कम होती चलेगी, कम होती चलेगी। तो धीरे धीरे शरीर का वजन कम पड़ रहा है, लेकिन शक्ति क्या हो रही है? एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। धारणा बदलनी है। अब हमने अनादिकाल से धारणा कर रखी कि मैं पुद्गल का पिंड शीर्ष मुनि हूं, मैं पुद्गल का पिंड शीर्ष मुनि, मुझे सुखी रहने के लिए पुद्गल चाहिए, है ना। साधु बन गए तो नाम, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, साधु, चेले, ये संघ, समाज, संस्थाएं, पद, प्रतिष्ठा सब चाहिए। लेकिन जैसे ही धारणा बदली हरिहंस प्रभु की कृपा से कि मैं तो जीव आत्मा हूं और जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव का कोई नहीं, जीव का कुछ नहीं, ये एक लाइन में तो जीने की पुरुषार्थ कर रहा हूं 24 घंटे। और सब साधकों को यही करना है। मैं एक जीव आत्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। यानी पर में जितना भी मैंने अपना मान के रखा वो कुछ भी मेरा नहीं है, एक भी पुद्गल पर मुझ जीव का अधिकार नहीं है। और जितने संबंध मैंने बना रखे हैं, संघ के, समाज के, परिवार के, छूटे हुए परिवार के, परिचित के, धर्म के नाम पर, है ना, गुरु है, शिष्य है, समाज है, कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। किसका नहीं है? जीव का। और मैं कौन हूं? जीव हूं। अब जीव कैसा है? जीव कैसा है? मैं गरीब हूं कि संपन्न हूं? कैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कल की रोटी भी नहीं है, हैं? अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। मैं कैसा हूं? सिद्ध भगवान जैसा हूं। कैसा हूं? सिद्धा जैसो जीव है, जीव सोई सिद्ध, बूझे बिरला कोई, है ना। कर्म मेल का आंतरा, बूझे बिरला कोई। आलोचना पाठ में लाला रणजीत सिंह जी ने बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है। ये जीव कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा। और सिद्ध कितने हो गए? अनंत सिद्ध हो गए। और आप सब में कौन बैठा हुआ है? हर एक जीव में एक एक सिद्ध बैठा हुआ है। अगर उसको योग मिला, काल पका, तो वो सिद्ध बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हर एक जगह जिधर देखो उधर सिद्ध भगवान देखो, और सब में सिद्ध भगवान जैसी आत्मा है। और आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, जिसको कुछ न चाहिए वो क्या है? जिसको कुछ न चाहिए वो शहंशाह। आपको घर में से कुछ चाहिए नहीं और हमेशा देते ही रहते हो, तो आपको सब पूछते हैं। समाज में साधु को क्यों पूछते हैं? किसी भी परंपरा का साधु हो, उसको क्यों नमस्कार करते हैं? साधु को कुछ चाहिए नहीं, उससे जो ज्ञान है वो आप ले लो मुफ्त में, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, आपका थैंक यू भी नहीं चाहिए। हमने ज्ञान दिया है तो आप धन्यवाद दो, ये भी नहीं चाहिए। हमारे पास जो है बह रहा है, जो ले लो जिसने लेना है, तो पूछा जाता है। और जो हमेशा डिमांड करता है, उसको कहते हैं कोई साधु है? कि साधु तो वो है जो समाज से कुछ लेता नहीं, बल्कि 24 घंटे देता ही रहता है। कुछ लेता भी है तो देने के लिए लेता है, कुछ लेता भी है तो वापस देने के लिए लेता है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उसको, यानी जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव का कोई नहीं। इस एक लाइन को जी लो, धारणा बदलो, ध्यान बदल जाएगा, फिर किसी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। प्रत्येक साधक इस पे ध्यान दे जो 10 दिन के शिविर में बैठे हुए हैं। अपनी धारणा बदल लो कि मैं जीव आत्मा हूं। जो 24 घंटे आपको इस शिविर में सैकड़ों बार ये मैं जीवात्मा हूं ये सुना दिया होगा। क्यों सुना रहे बार बार? कि ये सम्यक का संस्कार आपके अवचेतन मन में जाके गहराई में पक्का हो जाए। क्योंकि मैं शीर्ष मुनि हुए तो हजारों लाखों बार रट लिया, और बिना बोले सबकॉन्शियसली आधी रात में भी, स्वप्न में भी कोई दूर से आवाज आए तो उठ के बैठ जाओगे कि मुझे कोई बुला रहा है। लेकिन कोई जीवात्मा बुलाए तो आप देखो किसको बुला रहे होंगे, बहुत सारे जीव हैं यहाँ पे। तो मैं जीवात्मा में इतना परिपक्व हो जाए कि रात को जीव के ही स्वप्न आए, दूसरे स्वप्न नहीं आए। विचार चले तो जीव के ही चले, दूसरे नहीं चले। विचार चले तो अष्ट गुणों के ही चले,
अन्य संसार के न चले, तब तक आपको बार बार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की जंग लड़नी पड़ेगी। और जब सम्यक्त्व विजयी हो जाएगी, फिर मिथ्यात्व के संस्कार कमजोर हो जाएंगे, अपने आप कमजोर होते जाएंगे। तो निर्वाण पद प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करने वाला तत्व, हम यहाँ पे सब कठोर श्रम कर रहे हैं, सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आचार्य भगवंत यहाँ एकांत में बैठे हैं तो कोई सामान्य कार्य नहीं कर रहे, बहुत कठोर कार्य कर रहे हैं। इनकी दिनचर्या सामान्य नहीं है। सुबह 3 बजे 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वो अपनी आत्मा के कार्य में, और रात में भी पूरे होश और सजगता के साथ, यानी 24 घंटे एक ही काम, अन्य कोई काम नहीं। एक काम आत्मार्थ नो बीजो नहीं कोई, दूसरा आता है तो बाई प्रोडक्ट में निकाल देते, उसको कोई महत्व नहीं देते। ठीक है, आया गया कोई दर्शनार्थी आचार्य पद के नाते आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। चातुर्मास है तो स्वाध्याय लगाया तो आधा घंटा स्वाध्याय करना कर लेते हैं, लेकिन रुचि किसमें है? अपने ही आत्मा में, इसके अलावा अन्य कोई नहीं। काम आएगा आत्मार्थ नो, दूसरा नहीं। धारणा बदलो, ध्यान बदल जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान अक्रिय अवस्था है। जब आप जीव की ओर भान रहेगा तो ध्यान करना पड़ेगा क्या? बल्कि पुद्गल बीच में आएंगे तो उसको हटाओगे, भाई इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये पर है, पराया है, इसके बारे में मेरे सामने कोई चिंतन और चिंता मत करो इसकी। तुमको जीव की बात करनी है, जीव में रहना है तो ठीक है, नहीं तो पर की कोई चिंतन चले। धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का मतलब क्या है? देख भाई भगवान, समाधि का मतलब समभाव और स्व में स्थित हो जाना। और समाधि निर्विचार होना। और बोलो, अभी यहां बैठे बैठे समाधि में कैसे रह सकते हो? ज्ञाता दृष्टा भाव। बोलो, समाधि में 24 घंटे रहना है। समाधि में खाली एक आधा घंटे की समाधि आ गई वो नहीं, 24 घंटे समाधि में रहता है। इसीलिए साधु को 24 घंटे की सामायिक। सामायिक का मतलब क्या है? समाधान में रहना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कुछ नहीं, और 24 घंटे अपने स्वभाव में समाधान में रहना। समाधान यानी कोई शिकायत नहीं और कुछ चाहिए ही नहीं, वो आपकी समाधि की स्थिति है। कोई शिकायत नहीं, न घर से, न परिवार से, न जगत से, न समाज से, न मुझे कुछ चाहिए, मैं अपने आप में मस्त। धी यानी बुद्धि, समाधि यानी समाधान में आ गई। धी यानी बुद्धि समाधान में आ गई, शिकायत नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, हर समय जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है, वो स्थिति है समाधि की। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अनुष्ठान के लिए हम समाधि का अभ्यास करते हैं, सामयिक का प्रयोग करते हैं, निर्विचार निर्विचार जाते हैं, वो हमारी प्रयोग की स्टेजेस है। लेकिन अंततः कैसे रहना है? अभी अरिहंत परमात्मा हमेशा किस में रहते हैं? 24 घंटे समाधि में रहते हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा अक्रिय रहते हैं। जब तक हम छद्मस्त हैं तब तक हमको ये सारे अनुष्ठान करने हैं, ध्यान की क्रिया के, समाधि के अभ्यास के, उपवास के। क्यों करने हैं? खाली हमको दबे हुए कर्मों को बाहर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। सहज रूप में जो 24 घंटे कर्म आ रहे हैं वो तो स्वभाव में रह के, संभाव में रहकर के क्षय करने हैं, और लेकिन सत्ता में बहुत पड़े हैं और मेरे पास टाइम थोड़ा है। सत्ता में कर्म पता नहीं अनंत काल के कितने पड़े, उन सबको मुझे उद्दीर्णा करनी है, बुलाना है। तो मैं क्या करता हूं? इस देह को तपाता हूं। कर्म किस पे आएंगे? इसी देह पे आएंगे। 3.5 हाथ की काया पे आएंगे। जितने भी तपस्वियों के महासंतों ने, महापुरुषों ने कर्म बुलाए तो किस पे बुलाए? इसी 3.5 हाथ की काया पे आए। किसी ने उपवास किया, किसी ने अभिग्रह लिया, किसी ने कुछ किया, और अलग 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 तरीके से कर्म निकल के आए। लेकिन वे जीव अपने स्वभाव में रहे तो कर्म आए और क्षय हो गए, आए और क्षय हो गए। हर पल हर क्षण उस स्थिति में रहना। ध्यान, धारणा, समाधि, हमारा प्रयोग यही है कि हम यम नियम से आपको शुरू कराते हैं। अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, फिर नियमित रूप से उसकी साधना स्वाध्याय करो। यम नियम, आसन में स्थिरता लाओ जीवन में, है ना। एक आसन में स्थिर बैठो, जितनी चंचलता होगी उतना ही मन को रास्ता मिलेगा। स्थिर आसन में, स्थिरम सुखम आसनम। प्राणायाम, मन को श्वासों के साथ जोड़ करके उसको निर्विचार करो। जब भी इधर उधर जाए तो श्वास पे ले आओ, वर्तमान में ले आओ, और दृष्टा भाव से देखो। देखते देखते मन क्या हो जाएगा? शांत और शून्य हो गया। मन शून्य हो गया तो आप मन के पार चले गए। 5 इंद्रियों को प्रत्याहार में, मौन में ले आए, समाहित कर लिया, और फिर आत्मा की धारणा करके आत्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ किया।
आत्मा का ध्यान चलता रहेगा, उठते बैठते, जैसे श्री मुनि का ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो रहा है, ऐसे आत्मा की धारणा पक्की हो जाएगी तो आत्मा का ध्यान करना नहीं पड़ेगा, आत्मा का ध्यान होगा। और फिर समाधि, समाधान, कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरा नहीं, मुझे कुछ नहीं, 24 घंटे अपने स्वभाव में समाधान में रमण करना, यही आराधना है। बात चली थी यथाशक्ति कठोर श्रम और परिणाम को यथास्थित जानकर तृष्णा के जाल से सर्वथा मुक्त होकर। तृष्णा का जाल क्या है? तृष्णा का मतलब क्या? तृष्णा, तृष्णा और चाहिए, और चाहिए। और वैराग्य क्या कहता है? मेरे पास, मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तृष्णा को जीतने का सरल तरीका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी एक भी पुद्गल की मुझे आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता नहीं है? जीव को। तो तृष्णा के जाल से जीव मुक्त हो गया, जीव तृष्णा के जाल से मुक्त हो गया। और शरीर को चाहिए तो कितना चाहिए? बहुत अल्प, अति अल्प। भगवान कई बार गए, गांधी जी कहते एक रोटी, 4 रोटी और 1 लंगोटी, 4 रोटी और 1 लंगोटी, बाकी सब बकवास। जितना तुम कर रहे हो, शरीर को कितनी चाहिए? 24 घंटे की 4 रोटी, और इस समाज में घूम रहे तो 1 लंगोटी, जंगल में जाओ तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन 24 घंटे आनंद में रहते हैं। बाकी की चर्चा यथा समय